दोस्तों बड़ी मशहूर कहावत है कि छाछ तो बोले छलनी क्या बोले जिसमें 72 छेद। कंगना रनौत दूसरों पर उंगली उठाने से पहले शायद इस कहावत को भूल जाती हैं। इसलिए फैक्ट चेकर मोहम्मद जुबैर ने इतिहास के खजाने से 2017 का वो विज्ञापन खोज निकाला कि कंगना रनौत कृति सेनन पर बोलने लायक नहीं बची। रक्षाबंधन का ही सीन दिखाया गया है। चूंकि रक्षाबंधन पर कपड़ों को लेकर रक्षाबंधन के विज्ञापन में कपड़ों को लेकर कंगना रनौत ने एक लंबा चौड़ा प्रवचन दिया था। पहले पोस्ट की थी, उसके बाद सुधीर चौधरी के साथ इंटरव्यू में कृति सेनन को बहुत कुछ सुना दिया था। तो वैसा ही सीन उसके बाद फैक्ट चेकर मोहम्मद जुबैर ने 2017 का कंगना रनौत का विज्ञापन दिखाया है और उसमें कंगना ने कैसे कपड़े पहने हैं, क्या कृति सेनन से कम बोल्ड कपड़े पहने हैं, तस्वीर आपको दिखाएंगे। पहले सुधीर चौधरी के साथ इंटरव्यू में क्या कहती हैं कंगना रनौत। कृति सेनन को बुद्धू बताते हुए कंगना रनौत कहती हैं, फिल्मों में हम देखते हैं उनको कौन रोक रहा है कुछ भी पहनने से, किसने उन्हें आज तक रोका है, किसको क्या पड़ी है कि वो क्या पहन के आती हैं। मुझे तो नहीं लगता आज तक किसी को भी कुछ पड़ी हुई है उनके वस्त्रों की। इतनी बुद्धू सोच कैसे हो सकती है। किसी भी सिविलाइजेशन का एस्थेटिक एक्सप्रेशन ही फेस्टिवल है। आगे कंगना राहुल गांधी पर भी टारगेट करते हुए कहती हैं, अगर रक्षाबंधन की हम बात कर रहे हैं तो राहुल गांधी की स्टेटमेंट में ये रक्षाबंधन वर्ड क्यों नहीं है कि एक महिला रक्षाबंधन पर जो चाहे पहन सकती है। रक्षाबंधन एक सिविलाइजेशन का धार्मिक एक्सप्रेशन है, उसमें प्रॉपर नियम होते हैं, जैसे पूजा के नियम होते हैं। तो राहुल गांधी और कृति सेनन दोनों को सुना दिया कंगना रनौत ने। लेकिन रक्षाबंधन का ही एक विज्ञापन आपको दिखाते हैं। आप सोचकर बताइएगा, देखकर बताइएगा कि क्या दोनों में कोई अंतर है। फैक्ट चेकर मोहम्मद जुबैर ने 2017 का कंगना रनौत का एक विज्ञापन दिखाया है, उसका वीडियो भी आपको दिखाएंगे। या आप देखिए मोहम्मद जुबैर क्या दिखाते हैं। मोहम्मद जुबैर कहते हैं कि कल्चरल शॉक इन 2017 और खुद कंगना रनौत का पोस्ट है। कल को यह भी कह दिया जाएगा कि भैया हो सकता है एआई के द्वारा बनाया गया हो। तो कंगना रनौत के ही एक्स हैंडल पर यानी ट्विटर हैंडल पर खुद कंगना ने जो प्रमोट किया है वो आप देख सकते हैं कि कंगना ने नक्षत्रा डायमंड ज्वेलरी का यहां पर विज्ञापन किया है। रक्षाबंधन का ये विज्ञापन है, आप देख सकते हैं रक्षाबंधन यहां पर लिखा हुआ है, राखी की तस्वीर लगी हुई है। इसके अलावा आप ज्वेलरी देख सकते हैं और ये कंगना की तस्वीर आप देख सकते हैं। जैसे कपड़े कृति सेनन ने पहने थे उसके साथ तुलना करते हुए पब्लिक क्या कहती है। दोनों फोटो की तुलना करते हुए पब्लिक क्या सवाल करती है। वीना जैन सवाल करती हैं कंगना मैडम से और कहती हैं कि रक्षाबंधन पर क्या आपने ये सही ड्रेस पहनी है, हिपोक्रेसी की भी कोई सीमा होती है। ये आप देख सकते हैं, दोनों तस्वीर आप देख सकते हैं। एक साथ हमने दोनों तस्वीरें आपके सामने रख दी हैं। ये कृति सेनन है और ये कंगना रनौत है। ये 2017 है, ये 2026 है। तो आज से 9 साल पहले जब समय थोड़ा और पीछे था तो कंगना रनौत कैसे कपड़ों में रक्षाबंधन का विज्ञापन करती थी, आज वैसे ही कपड़ों को गलत बताती हैं। तो उसे लेकर पब्लिक कहते कि हिपोक्रेसी की भी कोई सीमा होती है। मोहम्मद जुबैर के एक्सपोज करने पर कंगना रनौत का बयान भी आगे आपको सुनाएंगे। पहले पब्लिक इस पूरे मुद्दे पर क्या कहती है। एक तरफ कंगना का पीआर करने वाले उनकी हाल फिलहाल की रक्षाबंधन की तस्वीरें दिखाते कि देखिए कंगना किस तरह से एकदम से आदर्श नारी की तरह रक्षाबंधन मनाती हैं। अलग अलग तस्वीरें कंगना रनौत की यहाँ पर दिखाई जा रही हैं पिछले 4-5 साल की। ये दिखाया जा रहा है कि देखिए साड़ी पहनकर बाकायदा भारतीय परिधानों में कंगना रनौत रक्षाबंधन मनाती हैं। लेकिन मोहम्मद जुबैर 2017 का ये विज्ञापन दिखाकर पूरा मामला एक्सपोज कर देते हैं। इसे लेकर हालांकि कंगना रनौत कह सकती हैं, पब्लिक कटाक्ष करते हुए कहती कि अगर सवाल पूछा जाएगा तो ये बोल दिया जाएगा कि कम से कम भाई के सामने तो ये आउटफिट नहीं पहना है, चाहे भाई के सामने पहना हो या ना पहना हो। कृति सेनन का भी विज्ञापन था, उनके भी कोई भाई नहीं है, वो विज्ञापन ही था। और कंगना ने भी विज्ञापन किया है। इसी ब्रांड का कंगना का जो फोटोशूट है आप देख सकते हैं। ऐसे विज्ञापन इतिहास में किए हैं कंगना रनौत ने, इस अंदाज में फोटोशूट किए हैं। हालांकि फिल्मों में विज्ञापन की दुनिया में ये आम बात है, लेकिन खासकर चूंकि रक्षाबंधन से जोड़ दिया था कंगना रनौत ने, तो रक्षाबंधन वाला ही विज्ञापन मोहम्मद जुबैर ने दिखा दिया है। ऐसे एक्सपोज करने पर, पुराना वीडियो दिखाने पर कंगना क्या क्या कहना है वो आगे आपको दिखाएंगे। पहले पॉलिटिकल बिरादरी से क्या रिएक्शन सामने आए हैं और केंद्रीय मंत्री रामदास अठावले तापसी पन्नू और कंगना रनौत का समझौता कराने को लेकर क्या बोलते, जरा सुनिए। देखिए, कौन क्या पहनता है क्या नहीं पहनता है उसको धर्म के चश्मे से ना देखें। सर ढकना हमारी संस्कृति का हिस्सा है। अगर आप उसको देखेंगे कि सर ढकना संस्कृति का हिस्सा है
तो ये जो आज देश में बहस हो रही है किसने क्या पहन लिया किसने क्या पहन लिया, सर ढको तो दिक्कत है, सर खोल करके चलो तो दिक्कत है, तो खाने में दिक्कत है, पीने में दिक्कत है। अभी जिसकी मर्जी जो आए खाए पिए मौज करे। मैं तभी तो कह रहा हूँ, कंगना ने अपने कपड़े तो देखे नहीं कभी कि वो उसने कैसे कपड़े पहने, दूसरों के कपड़ों पर कमेंट करने चल दिए। देखिए, जिन सांसद जी का आप नाम ले रहे हैं वो तो बहुत ज्यादा जरूरत से ज्यादा बोलती भी हैं, हालांकि इतनी जरूरत नहीं होती है। और वो भी बोल रही है जो उन्होंने कर लिया है वो भी पहनती है, वैसे पहनावे में वो भी पहनती है। तो हम समझते हैं पहनावे पे तो कोई कमेंट होना नहीं चाहिए। नहीं, कंगना रनौत का और पन्नू का बहुत दिनों से विवाद है और वो कुछ न कुछ तो मुद्दे पर टिप्पणी करती रहती है। लेकिन मुझे ये जानकारी मिली है कि राहुल गांधी जी ने भी इस पर स्टेटमेंट किया है। समर्थन कि राहुल गांधी जी ने मतलब कृति सेनन को समर्थन दिया है। मतलब राहुल गांधी जी ने मतलब ये छोटे मुद्दे में नहीं पकड़ना चाहिए, दोनों का विवाद हमेशा चलते रहता है। वो टिप्पणी करना है या नहीं करना है, लेकिन कंगना रनौत खाली फिल्म एक्टर तो ही है, एक्ट्रेस तो ही है, लेकिन वो नेता भी है, वो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हिमाचल प्रदेश से है। और पन्नू का और उनका हमेशा विवाद रहा है, तो ये इस विवाद को हमेशा मिट सकता है। इसके लिए मैं जरूर प्रयत्न करूंगा। कंगना रनौत के साथ मेरे बहुत अच्छे संबंध है, पार्लियामेंट में अनेक बार उनके साथ मेरी मुलाकात होती है। जरूर मैं इसमें भाग लेने का प्रयत्न करूंगा और ये दोनों का विवाद अगर खत्म हो सकता है तो मैं इसके लिए प्रयत्न करूंगा। क्या यूनिफॉर्म होनी चाहिए ये हमारे सारे हिंदुस्तान की बहनें जानती हैं। राहुल गांधी तो पारसी है, उसको क्या पता हिंदू धर्म संस्कृति संस्कार क्या होते हैं। तो बहुत सारे बीजेपी के नेता रक्षाबंधन के नाम पर कंगना को सपोर्ट करते हैं और चूंकि राहुल गांधी ने कृति सेनन को सपोर्ट कर दिया तो राहुल गांधी भी ऐसे नेताओं के टारगेट पर आ गए हैं। लेकिन कंगना को कम से कम इतिहास याद रखना चाहिए और जब इतिहास याद दिलाया जाता है तो कंगना मैडम चिढ़ जाती हैं। कुछ दिन पहले पुराने वीडियोस को लेकर और कई नेताओं ने जब उनके इतिहास के कारनामे याद दिलाए तो उसे लेकर कंगना ने चिढ़ते हुए क्या कहा था कि मैं मॉडरेट हिंदू थी, अब मैं कट्टर संघी हिंदू बनना चाहती हूं, तो क्या मैं कन्वर्ट नहीं हो सकती? हाँ, मैं मॉडरेट हिंदू थी। आज इसी वक्त मुझे जो है जो मुझे तंज किया जाता है, तुम कब से संघी बन गई, मुझे संघी बनना है। मुझे जो है बीजेपी आरएसएस की आइडियोलॉजी जिसे एक अवेकन्ड हिंदू मुझे बनना है, मुझे कन्वर्ट होना है। मैं क्यों नहीं कन्वर्ट हो सकती? तो पुराना इतिहास याद दिलाने पर कंगना के ऐसे लॉजिक सामने आते हैं जिन बातों का कोई लॉजिक नहीं है। अगर आपने इतिहास में वैसा ही सब कुछ किया है जिस पर आज आप उंगली उठा रही हैं तो फिर इसे हिपोक्रेसी कहा जाएगा, इसे एक्सपोज किया जाएगा, पुराने वीडियो पुरानी तस्वीरें तो दिखाई जाएंगी। इसीलिए मोहम्मद जुबैर जैसे फैक्ट चेकर कहने को मजबूर हो जाते हैं कि ये कल्चरल शॉक है। आप इस पूरे मुद्दे को लेकर क्या सोचते हैं? कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब भी करें। नमस्कार।